Welcome to all the viewers in Gurjeet Walia Palia YouTube channel. Please do subscribe the channel and do like and comment on the video. In this video, you are going to watch the awareness session held in Golden Flower Senior Secondary School under the Ek Bharat Shresh Bharat campaign by Indian government, in which NCC cadets were given the ideas and instruction about the health awareness, cybercrime and regarding the SSB. So enjoy the video and do like and comment on the video. हम 3 Thank मुख्य you. विषयों पर ध्यान देंगे, जिनमें से पहला है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दूसरा बैंक के संबंध में जिसमें वित्तीय प्रबंधन एवं साइबर फ्रॉड के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, एवं तीसरा सशस्त्र सीमा बल की कार्यशैली व उनके दैनिक जीवन में निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों के विषय में बताया जाएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे पहले अतिथि का, डॉक्टर भरत सिंह, सुपरिटेंडेंट ऑफ CHC पलिया। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लोगों को इस कैंप में सादर आमंत्रित है और मैं सभी का आदर सत्कार करता हूं और आप लोगों को ये मेरी तरफ से बहुत बधाई कि आप लोग यहाँ पलिया में कैंप हमारे यहाँ लग रहा है गोल्डन फ्लावर स्कूल में, जो कि मतलब देखा जाए तो देश का भविष्य है आप लोग। और मैं 2-3 बातें ये कहना चाहूँगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। मैं डॉक्टर भारत सिंह रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ और ये CHC पलिया जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है इसमें अधीक्षक की पोस्ट है मेरी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही देख रहा हूँ। पलिया एक ऐसी जगह है कि है तो इंटीरियर क्षेत्र, लेकिन आप लोगों की वजह से हो चुका है। और आप लोग ये भी जानते होंगे, देखिए कि भविष्य आदमी का जब ही बनता है जब स्वस्थ शरीर होगा, और जब स्वस्थ शरीर होगा तभी आदमी की कार्यशैली अच्छी होगी। अगर हम खुद में बीमार हैं और खुद ही शरीर हमारा साथ नहीं दे पाएगा तो हम आगे क्या कर पाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी ने कहा भी है हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक चीज़ है हाइजीन। तो आज मैं आप सब लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि देखिए हेल्थ और हाइजीन का बहुत महत्व है। जो हमारा स्वास्थ्य है वो हाइजीन पर काफ़ी निर्भर करता है, काफ़ी हद तक। तो स्वास्थ्य के बारे में और हाइजीन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। ये हमारा जो परिवार है वो परिवार हेल्थ और हाइजीन से ही चलता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक कॉलम सबसे पहले हेल्थ, फिर हाइजीन और होम। तो होम इज़ द सेंटर फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ के लिए हमारा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें हेल्थ भी हो और हाइजीन। गुड हेल्थ इज़ द हैप्पीनेस, की ऑफ हैप्पीनेस। अगर हमारा हेल्थ घर में कोई बीमार है तो वो परिवार सुखी नहीं है। सेकंड नंबर देखिए आप हाइजीन। हाइजीन क्या है कि हेल्दी लाइफ का फाउंडेशन, मतलब एक बेस है। जब आप हाइजीन रखेंगे तभी हेल्थ आएगी। मेंटल स्ट्रेस ना हो। खाना पीना हम लोग सब खाते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रेस है। स्ट्रेस रहेगा, ब्लड प्रेशर होगा, बीमार पड़ जाएंगे। हाइजीन भी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन पता लगा हमने खाया और सुबह को सो गए और शाम को फिर उठे, फिर खाए, फिर सो गए। जो पूरा आप देखेंगे कि लाइफ स्टाइल का मतलब है कि एक वर्किंग लाइफ स्टाइल। जैसे आप लोग खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब हर चीज़ का एक लाइफ स्टाइल है। योगा है, मॉर्निंग वॉक है, सब ये चीज़ करना चाहिए। इसी को लाइफ स्टाइल कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा वज़न बढ़ गया है। वज़न बढ़ गया कैसे बढ़ गया? भाई खाली बैठे कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, कोई काम ही नहीं है। तो लाइफ स्टाइल चेंज करने से बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सा वेट सही हो जाता है, हाइपरटेंशन सही हो जाता है। तो लाइफ स्टाइल इज़ द बेस्ट। फैटी लीवर के लिए भी लाइफ स्टाइल बताई गई है,
काफ़ी बीमारियों के लिए लाइफ स्टाइल बताई गई। लाइफ स्टाइल इज़ द की पॉइंट। हेल्थ क्यों ज़रूरी है? आप लोग देखेंगे कि हमारे लिए हेल्थ क्यों ज़रूरी है। देखिए, हेल्थ के काफ़ी बेनिफिट है। हेल्थ के काफ़ी बेनिफिट है। एक सबसे बड़ा है कि किसी भी डिसऑर्डर का मतलब कोई भी बीमारी वगैरह से हम पीड़ित नहीं हो पाएंगे अगर हमारी हेल्थ सही है। दूसरा, सफरिंग फ्रॉम, अगर किसी के भी दर्द है, कुछ दिक्कत है, तो वो हमेशा परेशान ही रहेगा। एबिलिटी, एक्सीलेंट वर्क के लिए ज़रूरी है कि हेल्थ हमारा ज़रूरी है। हेल्थ अगर हमारा सही है, फिजिकली फिट है, तो एक आपका चेहरा बताएगा कि आपकी हेल्थ अच्छी है। वाई हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क प्लेस। ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्क प्लेस को हेल्थ डायरेक्टली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट, हेल्दी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट माइंड बॉडी। कुछ बच्चों का देखा होगा डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट कम होता है। वो भी हेल्थ, हाइजीन, फूड, जब स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो दिमाग कहाँ से बढ़ेगा। तो ग्रोइंग पीरियड में खाना जो हेल्दी फूड है वो बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मेडिकल चेकअप इन मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड। दिस हेल्प टू देम लर्न द एक्सपर्ट वेदर द चाइल्ड डेवलप टर्म्स हाइट एंड वेट प्रॉपर। हाइट भी करेगा तो रेगुलर चेकअप जो है, वैसे हम लोगों के यहाँ से कैंप लगते हैं, सभी स्कूलों में हमारे डॉक्टर्स जाते हैं और डॉक्टर्स जाके रेगुलर बच्चों का चेकअप करते हैं। चेकअप करने पर उसकी हेल्थ, वेट, और अब एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है इस टाइम, RBSK प्रोग्राम। RBSK में रूरल जो स्कूल्स वगैरह हैं तो उसमें डॉक्टर्स, स्टाफ और वो जाके हमारा देखते हैं कि बच्चों की टाइम के साथ ग्रोथ की, किसी की ग्रोथ कम तो नहीं है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है कि बच्चे को या तो न्यूट्रिशन में कमी है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, आगे जाके फिर वो बच्चा बीमार रहेगा। तो उसे शुरू में ही ग्रोइंग पीरियड में हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर 10-12 साल तक बच्चे की अच्छी देखभाल कर ली जाए, 15 साल तक, तो उसकी हाइट 17 साल पर मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद वो कुछ भी करता है, उसकी हाइट, वेट नहीं बढ़ता। वेट बढ़ सकता है लेकिन हाइट फिर भी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ग्रोइंग प्लेट्स जो होती हैं हमारे जॉइंट्स पर, वो ग्रोइंग प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं। 17-18 साल के बाद वो प्लेट्स बंद हो जाती हैं। कोई, बहुत से लोग कहते हैं कि हम हाइट बढ़ा देंगे, हमारे पास फार्मूला है, वो आप मत सोचिए, उसके साइड इफ़ेक्ट ही होंगे, कोई दवाई से नहीं बढ़ पाएगा। तो ग्रोइंग प्लेट्स का जो वो है वो 17-18 साल है मैक्सिमम, जिसमें हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, आप लोगों को पता होगा 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, जिसमें लॉन्ग बोन्स होती हैं। लॉन्ग बोन्स की जो ग्रोइंग प्लेट्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, जिन्हें एपिफाइसिस कहा जाता है। उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। कोई भी न्यूट्रिशन में 3-4 पार्ट्स हमारे ज़रूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स। ये सभी चीज़ें हमारे खाने के लिए ज़रूरी है। बहुत से बच्चे हैं कि बाहर का फास्ट फूड खा लेते हैं, उसमें ना आपको प्रोटीन मिलेगी, ना मल्टीविटामिन्स मिलेंगे, ना मिनरल्स मिलेंगे। कोई भी डाइट, कोई भी आप डाइट ले रहे हैं, उसमें 5-7 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये हमारे ज़रूरी हैं। विटामिन्स, जितना हमारा इम्पोर्टेंस विटामिन्स और मिनरल्स का है, उतना ही हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का है। ये नहीं कि हम 3 चीज़ें ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो उसमें हमारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। इनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं, और इसी की वजह से बॉडी की ग्रोथ, हाइट, वेट बनता है। बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी बीमारी होती है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में क्या है कि बच्चों के दांत, रेगुलर डेंटल चेकअप, आई चेकअप एंड रेगुलर बेसिस चेकअप जो भी ज़रूरी हैं वो कराने चाहिए बच्चों के। हाइजीन रेफर टू ए कंडीशन द प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंटिव स्प्रेड ऑफ डिसीज़। आप जैसे इसमें देख रहे होंगे फल फ्रूट्स वगैरह सब रखे हुए हैं। यही फल फ्रूट्स जितने आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, उतना ही नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा सा आप ग्रीन वेजिटेबल्स देख रहे होंगे, पुदीना है, कॉलीफ्लावर्स हैं, बंद गोभी, कैबेज वगैरह देखते हैं। इन
सलाद की चीज़ों में जैसे कि मूली है, गाजर है, इनमें पत्ते भी होते हैं। कुछ जो एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, आपने सुना होगा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, दिमाग में कीड़ा घुस जाना, बहुत से लोगों ने सुना होगा दिमाग में कीड़ा। तो दिमाग में कीड़ा वो वाकई में कीड़ा होता है। आप लोग ये मजाक ना समझे कि जो डॉक्टर कहते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है, वो कीड़ा वाकई में है। उस बीमारी को कहते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ये बीमारी कहाँ से आती है? जो एस्केरिस होते हैं, एस्केरिस आप सब जानते होंगे, पेट में कीड़े, ये मल मूत्र से दूसरे, जैसे बहुत से लोग खाद लगा देते हैं, खेतों में पॉटी वगैरह चले जाते हैं, तो जो एस्केरिस होते हैं उसके पेट के एस्केरिस के अंडे जो लार्वा होते हैं वो अंडे के रूप में होते हैं, और वो लार्वा जो है हमारे ब्लड में चले जाते हैं। हमने खाने के समय जैसे हमने सब्जी धोई नहीं, अच्छी तरह नहीं धोई, उस बिना धुली सब्जी को अगर आप कच्ची सलाद के रूप में खा रहे हैं, बिल्कुल साफ करके अगर सलाद खा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा है। और अगर वो सलाद आप लोग काट के खा रहे हैं और धुली नहीं है, और उसमें अगर एक अंडा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे आपको, आपने खा लिया, वो खाना खा लिया, आंत में गए, कुछ उसमें कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 100 अंडे थे जो दिखाई नहीं दे पा रहे थे, उसमें से 2-3 ब्लड की सर्कुलेशन में, आंत हमारी एब्जॉर्ब कर रही है ब्लड में, ब्लड से हमारे कहाँ पहुँचे वो ब्लड हमारा हार्ट में पहुँचा, हार्ट से हमारे दिमाग में भी ब्लड जाना है। ब्लड तो सर्कुलेट पूरी बॉडी में है, ब्लड से ही हमारा पूरा शरीर चल रहा है। करीब 5 लीटर ब्लड हमारा 1 मिनट में हार्ट पंप कर देता है। 5 लीटर ब्लड हमारा 1 मिनट में हार्ट पंप कर देता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में कोई ऐसा समरसेबल नहीं है जो जितना हमारी लाइफ होती है, मतलब अरबों खरबों मिलियन ब्लड जो है हमारा सर्कुलेट हो सकता है। इसका फॉर्मूला है 72 टाइम्स, 72 टाइम्स तो हमारा हार्ट धड़कन कर रहा है, और 72 टाइम पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार। तो आप लगाइए 24 घंटे में कितने मिनट हो गए, और 24 घंटों को मिनट से मल्टीप्लाई करिए, 72 बार से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5 लीटर से मल्टीप्लाई करिए, और फिर उसे लाइफ के ईयर से करिए। जैसे 70 ईयर्स, अगर हमारी लाइफ 70 ईयर्स है, मान के एवरेज चलिए, तो 70 ईयर्स गुणा 24 आवर, 70 ईयर्स में 365 डेज, 70 ईयर्स गुणा 365 डेज, 24 गुणा 24 गुणा, ऐसे ही करके आप मल्टीप्लाई करिए, और गुणा 5 लीटर जब आप करेंगे तो आप ले देखिए एक समरसेबल भी इतना ब्लड पंप नहीं करेगा या पानी पंप नहीं करेगा जितना हमारा हार्ट पंप कर रहा है, जो छोटा सा हार्ट है। तो इसी में कीटाणु, हमारे जो कीटाणु जो अंडे थे वो दिमाग में पहुंच चुके, और दिमाग में पहुंचने के बाद जब वो अंडा अंदर बनता रहता है, और जिस दिन वो फूटता है उस दिन फिट्स और दौड़े पड़ने लगते हैं। बच्चों को देखे होंगे, बहुत लोगों को ऐसे ऐसे करके दौड़े पड़ेंगे और मुंह में से झाग निकलेंगे, बेहोश हो जाएगा। तो वो बीमारी एक ऐसी है जो हरी सब्जियों में बिना धुले खाने वाली है। जो हरी सब्जियां खाई हैं तो वो बीमारी नहीं होगी, और बिना धुली खा ली तो उसमें हो सकता है कि वो बच्चों के दिमाग में पहुंच जाए, और बच्चे अपना सब खा ही लेते हैं। तो इसलिए कभी भी हेल्थ और हाइजीन, देखिए सबसे बड़ी मेंटेन हुआ, हेल्थ एंड हाइजीन। अगर धुली सब्जी खा रहे हैं तो ये जो इम्पोर्टेंस है, ये यही दिखाया गया है कि अगर आप बिना धुली सब्जी, बिना धुले फल खा रहे हैं, बिना हाथ धोए खा रहे हैं, तो वो हमारी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपको मैंने बताया था कि डेंटल हाइजीन के बारे में। तो डेंटल हाइजीन कैसे करेंगे, उसके लिए प्रोसेस है, 2 बार तो ब्रश करें, 2 बार ब्रश करना है दांतों को। जब 2 बार ब्रश करेंगे, इसमें भी हमारा क्या है, एक में देखिए आपको साइंटिफिक चीज़ बताऊं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट हम रोज़ लेते हैं, शाम को खाना खाते हैं, खाना खा के दाँतों के बीच में जगह होती है। हमारे जो दांत बनाए गए हैं, जो टीथ है, वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जैसे एक आरी होती है, कोई भी चीज़ आरी से काटेंगे उसके बीच में कोई चीज़ फंस जाती है, ऐसे ही खाने के पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाती है। जो हमारी सिलेवा है, जो हमारा लार ग्रंथि है, वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगी। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते समय एमाइलेज जो एंजाइम है वो हमारे मुंह के अंदर होता है। आधा पाचन मुंह के अंदर हो जाता है, खाने का आधा पाचन मुंह के अंदर हो जाता है। गले से उतरते समय हमारा खाना आधा पच जाता है। इस जो कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स है, प्रोटीन के पार्टिकल्स है, ये दांतों में हमारे फंसे रह जाएंगे।
वायरस बैक्टीरिया सब इन्हीं में ग्रो करेंगे। कब ग्रो करेंगे? जब वो मटेरियल दांतों में फंसा रह जाएगा। इसीलिए इसमें एक सेकंड लाइन आपको बताई गई है, ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। दिन में 2 बार, एक बार सुबह को, एक बार शाम को खाना खाने के बाद। रात लंबी होती है, 12 घंटे तक अगर खाना हमारा फंसा रहेगा, दिन में तो हम लोग पानी पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो वो हमारा पास होता रहता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो डेंटल कैरीज के बैक्टीरिया हैं वो इसमें ग्रो करेंगे और दांत हल्का सा काला पड़ेगा। आपने देखा होगा 90% पॉपुलेशन दांत के दर्द से पीड़ित है और आधे से ज़्यादा लोग डेंटिस्ट के पास कि हमारे यहाँ तो दांत में फिलिंग कर दीजिए या दांत निकलवा दीजिए या फिर उसमें आरसीटी कर दीजिए। दांत का दर्द सबसे ज़्यादा खतरनाक, इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि दिन में 2 बार ब्रश ज़रूर करिए। अब आ गया आपका, देखिए आप लोग जब स्कूल जाते हैं आप लोग देखते हैं कि डेली आपके कपड़े धुले हुए होने चाहिए। आधी से ज़्यादा बीमारी, हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं डॉक्टर राम किशोर वर्मा जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पलिया में ही पोस्टेड हैं। 50-60% बीमारियाँ स्किन से रिलेटेड, स्किन एलर्जी, फंगल, बहुत से कहते हैं खुजली हो रही है। एक बीमारी होती है स्कैबीज। कभी आपने सुना है स्कैबीज के बारे में? किसने सुना है? हाथ खड़ा करिए। स्कैबीज किसने सुना है? स्कैबीज एक ऐसी बीमारी है जो आँखों से दिखाई नहीं देती। स्कैबीज ऐसी बीमारी है कि अगर वो मुझे है और मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। केवल क्लॉथ, स्कैबीज का कोई इलाज नहीं। स्कैबीज का इलाज क्या है कि कपड़े लीजिए, सब कपड़े गर्म पानी में डाल दीजिए, सरफ डाल दीजिए, धूप में सुखा लीजिए, पहन लीजिए। कॉटन जो रजाई है उसका कवर, बेडशीट, सब चीज़ धो दीजिए पूरे घर की। कोई भी कपड़ा, उसमें क्या करते हैं कि 6 महीने जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें निकालते हैं और जो नए कपड़े रखे होते हैं उन्हें बंद करके रख देते हैं धुलवा के, तब वो स्कैबीज जाती है। परिवार में एक बंदे को हुई तो वो सबको होगी, परिवार में एक को हो गई तो वो 8 लोग हैं तो 8 को होगी स्कैबीज। ये कपड़े से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं, जो कपड़ों से रिलेटेड बीमारी है। जो कहते हैं ना कि अरे हम तो 8 दिन पहन लेते हैं कपड़े, 7 दिन पहन लेते हैं, क्यों करते हैं? एक तो सुंदरता के लिए, दूसरा उस पर अगर गर्म प्रेस करेंगे तो कीटाणु और बीमारी खत्म हो जाएगी। 2 बचत, एक हमारी बीमारी स्वस्थ रहेंगे। अब स्कैबीज क्या बीमारी है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। स्कैबीज ऐसी बीमारी है कि बारीक बारीक हाथों पर दाने बनेंगे, इस जगह खुजली मचेगी, पूरे शरीर पर खुजली मचेगी, बीच में उंगलियों के बीचों बीच में बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं, फूटते हैं, खुजाओगे, फिर वो दाग पड़ जाएंगे, फिर वो दोबारा बन जाएंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा और खुजली बहुत अच्छी लगती है, वो खुजाते रहते हैं। फिर ऐसे ही ये हाथों से कदम में, कानों के पास बीमारी मतलब पूरे बॉडी पे फैल जाती है। अब उस बीमारी का ये इलाज है कि कुछ दवाइयाँ आती हैं, लोशन आते हैं और बहुत ही एक माइट्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, दिखाई नहीं दे पाते, वो बॉडी में चलते रहते हैं और वो बीमारी फिर एक से दूसरे को फैलती है, पूरे घर में फैल जाती है। जो जिस कपड़ों में एक बंदा सोया, मान लीजिए भाई इधर सो रहा है, बहन इधर सो रही है, माँ बाप इधर सो रहे हैं, तो अब भाई तो चला गया स्कैबीज दे के, वो तो अपना जॉब पे निकल गया, उसके बाद बहन का नंबर आ गया, पापा का नंबर आ गया, मम्मी का आ गया, सब लोगों को बीमारी हो गई। क्योंकि वो कहाँ से लेके आया? वो अपने दोस्तों से लेके आया जहाँ वो हॉस्टल में रुका हुआ है। तो ये स्कैबीज एक ऐसी बीमारी है जो कपड़ों से रिलेटेड है। कपड़े धुले हुए साफ सुथरे होने चाहिए और एक बार ये बीमारी घुस गई घर में फिर सालों साल चलती है। तो धुले हुए कपड़ों का इंपॉर्टेंस आप देख ही रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, हर चीज़ इन्फेक्शन से है, बैक्टीरियल अटैक, इन्फेक्शन, इसका क्लीननेस से सबसे ज़्यादा हेल्थ का संबंध क्लीननेस, सफाई से है। जितनी साफ सफाई रखोगे उतना बीमारियां खत्म। अब आप लोग देखते ही होंगे, वैसे मैं तो जो मिलिट्री हॉस्पिटल भी देखे हैं, एसएसबी कैंप में भी गया हूँ, एसएसबी जो हॉस्टल्स होते हैं आप लोग रहते हैं,
ये तो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास रहता है, हम लोग क्या करते हैं, कचरा लिया अपने घर का, जो सड़ा गला कचरा है, बीमारी की कोई वो है, वो बराबर में पड़ोस में डाल दिया, जबकि उसी पे मच्छर है, उसी पे मक्खी है, ढंग से काव के मच्छर बन रहे हैं, मक्खियाँ बन रही है, वो ही मक्खी बीमारी उठा के ला रही हैं, वो घर में हमारे ही ला रही हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। एनवायरनमेंट इसमें आपको दिया गया है कि देखिए एक डस्टबिन दिया गया है जिसमें मतलब कूड़ा डाला गया है, तो कूड़े के लिए अलग से सेपरेट डस्टबिन हो, और वो भी हाइजीन, इम्प्रूव पर्सनल केयर टू इंश्योर बेटर। इसका सबसे बड़ा सार यही है हमें सबसे बड़ा कि पर्सनल केयर अगर आप हाइजीन से रहेंगे तो आपकी बेटर हेल्थ होगी। थैंक यू। ये आपका हेल्थ और हाइजीन पर एक सेमिनार था जो कि मैंने काफ़ी समय पहले से रख रखा था अपने पास। नमस्कार सर। मैं आप लोगों को बच्चों में ये बताऊंगा कि देखिए कोई भी बीमारी है, बीमारी का इलाज तो है। हमारी 4 चीज़ें होती हैं, मैं बस 2 मिनट और लूँगा आप लोगों के, 2 या 3 मिनट। कोई भी बीमारी है इसमें हमारी 4 स्टेज होती हैं। 4 स्टेज का मतलब होता है प्राइमोडल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। बस 4 चीज़ें याद रखिए, प्राइमोडल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमोडल क्या प्रिवेंशन होता है, वो हमारा जो आज मैंने बताया, बीमारी को होने ही नहीं दिया। जब बीमारी होगी नहीं तो प्रिवेंशन का आएगा। भाई अगर कोई बीमारी हो गई तभी तो प्रिवेंशन है। आपने इतना देख रेख करा कि आपको वो बीमारी आई नहीं। जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मास्क लगा कर सब लोग घूम रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। हो गई तो उसका इलाज करना है। फिर ऐसे ही वैक्सीन, बच्चों में वैक्सीन लगती है। जन्म पे आपने देखा होगा एक BCG का टीका लगता है, जो बच्चा 24 घंटे का होता है 1 महीने तक। उसमें हम 24 घंटे में कोशिश करते हैं, वरना 1 महीने में तो 0.5 ml और 1 महीने के 1 ml। वो डोज कब लगाते हैं, बचपन में लगा देते हैं BCG टीका। वो BCG कुछ बच्चों को पता भी होगा BCG वैक्सीन किसके लिए होती है, जो साइंस साइड के बच्चे हैं। BCG वैक्सीन बैसिलस कॉमेट-ग्यूरिन, ये आपके लिए होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। जो टीबी की बीमारी आप लोग देखते होंगे, टीबी आजकल समाज से बिल्कुल ख़त्म सी है, ना के बराबर है। 100 में से एक आध को किसी को टीबी रह गई है। पहले हर तीसरे आदमी को टीबी थी, और एक घर में एक बार टीबी किसी को हो जाए तो पूरा घर खांसता रहता था, फेफड़े खराब होना, सांस फूलना। और आप ये बीमारी देखेंगे ख़त्म किस चीज़ से हुई है, प्राइमोडल प्रिवेंशन। प्राइमोडल का मतलब है कि हमने उसे वैक्सीन शुरू में ही लगा दी। जब बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया का थोड़ा सा सत्र डाल दिया जो पूरी बॉडी अपने आप में इम्यूनिटी बना दी, और पूरी लाइफ वो BCG इंजेक्शन से सुरक्षित हो गया। अब टीबी के बैक्टीरिया आ रहे हैं तो हमारी बॉडी अंदर से कह रही है कि हम पहले से ही तैयार हैं लड़ने के लिए, तो उन्होंने उसे हटा दिया। तो प्राइमोडल का मतलब है कि किसी भी बीमारी को आने नहीं देना है हमें। सही है, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी प्रिवेंशन, उसका इलाज करा प्राइमरी रूप से, जैसे कि कुत्ते ने काट लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेबीज़ है, रेबीज़ हो गया, रेबीज़ नहीं हुआ, आपने इंजेक्शन लगवाया, पहला प्राइमरी प्रिवेंशन कर लिया। सेकेंडरी प्रिवेंशन थर्ड का नंबर ही नहीं आया। पोलियो है, पोलियो वायरस से हमने वैक्सीन दे दी, उसे OPV वैक्सीन पिला दी, पोलियो बच्चे को नहीं आया। बाय द वे पोलियो आ भी गया, सही है, वैक्सीन के बाद भी आ गया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी प्रिवेंशन वो होता है जैसे कि अब हमने उसका इलाज कराया, उसे बच्चे को बचा लिया, लेकिन पैरालाइज वो हो चुका है, पैरालाइज हो गया। सेकेंडरी, उसे दवाइयाँ दी। टर्शरी में फिर क्या, उसके ऑपरेशन करके उसका पैर दोबारा सही कर दिया। हो तो वो विकलांग गया, लेकिन टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन जब नौबत आने दी जाती है जब प्राइमोडल फेल हो जाता है। प्राइमोडल का मतलब है उस लेवल पे हमने रोक लिया
कि वो बीमारी आगे बढ़ी ही नहीं। तो ये जितनी भी हमारी हाइजीन हैं ये सब प्राइमोडल में ही आती हैं। प्राइमोडल का मतलब है कि हमने बीमारी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया है। जब बीमारी आगे बढ़ने ही नहीं दिया है तो हम लोग सुरक्षित हैं। तो जितनी वैक्सीन आती हैं वो प्राइमोडल में ही आती हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, एक स्वस्थता ही जो है हेल्दी समाज के लिए ज़रूरी है। अगर हम लोग स्वस्थ हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारे माँ बाप स्वस्थ हैं, पूरा परिवार स्वस्थ है, तो वो ही परिवार हैप्पीनेस में रहेगा। घर में एक बीमारी, अगर एक को बीमारी है तो वो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो हाइजीन का मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं उस हाइजीन को देखें। ऐसा नहीं है कि कूड़ा कचरा अपने घर का दूसरे के घर में बाहर डाल दें। इन स्लाइडों में कुछ में यही बताया गया था कि हम लोग कैसे अपनी बचत करें, कैसे बीमारियों की बचत करें, और बीमारी जब होगी नहीं तो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स हैं, इलाज भी है, लेकिन वो आप लोगों को तकलीफ़ के बाद जब इलाज होगा तो तकलीफ़ तो आप लोगों को ही हुई ना। तो इसलिए उस चीज़ को नौबत ही मत आने दीजिए, उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने ही मत दीजिए उसी स्टेज तक कि बीमारी हमें लगे। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ, और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस लेक्चर को सुना होगा। और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा, किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कुछ। थैंक यू। जैसा कि सर ने हमें इस विषय में बताया भी है, उसे हम बखूबी अनुसरण भी करेंगे। कृपया पुनः एक बार उनका जोरदार तालियों से अभिवादन करें। अब हम अपने दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे बैंक तथा उसमें वित्तीय प्रबंधन साइबर फ्रॉड के विषय में बताया जाए। स्वागत करते हैं हमारे दूसरे अतिथि का, श्री SN प्रजापति, ब्रांच मैनेजर SBI पलिया कला। कृपया जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए। आदरणीय सीनियर प्रबंधक एंड CSC प्रेसिडेंट सुप्रिटेंडेंट श्री भरत जी और प्यारे बच्चों, शाखा प्रबंधक होने के नाते मुझे सूचना मिली कि आप लोगों को कुछ साइबर फ्रॉड के बारे में कुछ अवगत कराएं और बताएं कि क्या है साइबर फ्रॉड। आजकल UPI में भी इतनी फ्रॉड हो गई हैं सर कि आप लोग OTP किसी को भी न बताएं। अगर कोई चीज़ अगर फ्रॉड होती है बैंकिंग लेन देन से तो तुरंत आप RBI के पे टोल फ्री पे फ्रॉड का कंप्लेंट जरूर नोट करवाएं। जैसा कि फ्रॉड में बहुत तरह के फ्रॉड हो चुके हैं। अब जैसे जैसे डिजिटल में आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको वो आदमी दिखता नहीं है, वो कहाँ से आपको ट्रैप कर रहा है, किस देश से कर रहा है ये आपको भी नहीं पता। अभी हाल फिलहाल में एक कैलिफोर्निया से एक फ्रॉड हुआ था हमारे किए, जो कि कल ही की बात है, जो कि वहाँ से उनका पैसा निकाल लिया गया था। तो इसलिए और पता चला कि वो OTP शेयर कर रहे थे। तो इसको आप लोग जनमानस तक पहुँचाएँ, अपने को भी सतर्क रखें कि डिजिटल में अब इसलिए गवर्नमेंट ने e-रुपीज डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपना ऐप ला दी है। जल्द ही इस ऐप के माध्यम से सब लोग अवगत हो जाएंगे, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, तो जिससे कि फ्रॉड से बचने के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में अब e-करेंसी आ रही है। अब यहाँ पे मैं भी 15 साल से इस बैंक में हूँ, अपने स्टेट बैंक में। लेकिन पलिया बहुत ही एक पढ़ने के लिए हमको लगा कि अदर सेंटर से अगर देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ के लड़के, क्योंकि हमारा ब्रांच में फॉरेन एजुकेशन में हमको लगा हुआ था, तो यहीं के बच्चे जो जा रहे हैं हायर एजुकेशन, कोई MBBS करने, कोई MBA करने, कोई
और हायर एजुकेशन कोई प्रोफेशनल डिग्री करने तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका या अदा कर रही है ये बैंक। अब हर जगह आपको ऐड आ रहा है, हर इंस्टीट्यूट आप लोगों को वो कर रहा है। एसएसबी हमारी है, वो भी बताती रहती है साइबर फ्रॉड के बारे में, और ऐड भी आते रहते हैं कि किस तरह से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो जैसे जैसे साइबर फ्रॉड का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप लोगों को अवगत अदर माध्यम से भी मिलती जा रही हैं, और उसको जो न जाने उनको आप लोग बतावें, जिससे कि फ्रॉड को और रोका जा सके। स्टेट बैंक में अगर और कुछ जानना है, अगर बैंकिंग फाइनेंशियल से आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर हमारे संदेश भेजने के लिए। कृपया एक बार पुनः सर का जोरदार तालियों से अभिवादन करें। इसमें आप जो एंट्री लेवल है 18 इयर्स है, और आप 60 साल तक की सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई भी 54 और 58 का वेरिएशन नहीं है। आप पूरे 60 वर्ष तक कर सकते हैं। 5 साल की सर्विस के बाद आप SILDC की एग्ज़ाम दे सकते हैं, और डायरेक्ट आपका चयन सब इंस्पेक्टर के तौर पे हो सकता है। सब इंस्पेक्टर के लिए क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है, इसमें आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपको डिग्री लेने के लिए कभी नहीं मना करता है, आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए तमाम ओपन यूनिवर्सिटी हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, और इसके लिए छुट्टियां पर्याप्त रूप से मिलती हैं कि आप अपना एग्ज़ाम दे पाएँ और अपनी तैयारी कर पाएँ। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर्स का ग्रुप है। इसका जो पे स्ट्रक्चर है, ये लेवल 6 की जो पोस्ट है, इसका मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट है, और इसमें ये 18 इयर्स गलत लिखा हुआ है। इसमें आप 20 इयर्स है, 20 इयर्स से आप एंट्री ले सकते हैं। 20 to 25 इसका एज ग्रुप। या बॉर्डर के बारे में, यहाँ के बॉर्डर के बारे में कोई जानना चाहता हो? Thank you to all the viewers and listeners for watching the video. Hope this video is valuable for you. And in this video, you got the idea regarding health and awareness, hygiene, dental care, and with the phrase that health is wealth. And also regarding the cybercrime, that you don't have to share any OTP with any stranger person. And if any problem occurred, you can consult and go and visit to the RBI website. And in this video, you have also seen the lecture given to the NCC cadets by SSB Deputy Commandant Sir regarding enrollment in SSB and other informations too. So, thank you for watching the video and do subscribe the channel. Thank you. हम भारतवासियों की पहचान अनेकता में एकता।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने निराला। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। मैं गुरजीत वालिया।